ओम शांति। आज 27 फरवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने वर्तमान समय अनुसार न्यारा बनने के लिए कहा और साथ में नशा दिलाया कि तुम इस कब्रिस्तान को अब परिस्तान बना रहे हो, इसलिए पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से बेहद का वैरागी बनना है, उपराम होना है। बाबा कहे यह है बेहद का वैराग। जैसे नया घर बनाते हैं तो पुराने घर से वैराग हो जाता है, तो बेहद का बाप कहते हैं अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बना कर देता हूँ, बुद्धि योग वहाँ लगाओ। और साथ में कहा कि अभी सारी सृष्टि पर रावण राज्य है, यह सारी पृथ्वी है लंका। बाबा कहे रावण कोई हद में नहीं रहता है, रावण का राज्य सारी सृष्टि पर है। आधा कल्प भक्ति होती है, पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। अभी तुम्हारा ज्ञान मार्ग है, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा तुमको सुनाते हैं जिसकी पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की। और आज आत्मा को स्वच्छ बनाने की विधि बताते हुए बहुत निरहंकारिता से कहा। तो पहला तो बाबा ने कहा कि बाबा आकर विकारी मूत पलीती कपड़ों को धोते हैं, कहते हैं मैं बहुत बड़ा धोबी हूँ, मैं आत्माओं को आकर साफ करता हूँ, फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा। बाबा कहते हैं मैं सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। सिर्फ मन मना भाव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाते हैं। जो मंत्र है ना, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। और साथ में बाबा कहे चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो, और कोई मैं जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। अभी तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है, अर्थात जितना याद में रहेंगे उतनी चढ़ती कला होती जाएंगी। फिर और निर्माणता से कहा कि बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बन आया हूँ, तुमने बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाबा कहे अच्छा बच्चे मैं आता हूँ। तो सर्वेंट हुआ ना, बच्चों के बुलावे पर आते हैं। और दूसरी विधि बताई कि जैसे सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। यह योग अग्नि है जिससे पाप जल जाते हैं, आत्मा से खाद निकलकर आत्मा सच्चा सोना बन जाती है। और होली आने वाली है तो बहुत गुह्य राज समझाते कहा कि यह बेहद की होलिका होनी है, जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन चली जाएंगी। आग में चीज शुद्ध होती है ना। और तीसरी विधि बताई कि यह रूहानी विद्या तुमको सुप्रीम रूह शिव बाबा आकर दे रहे हैं। यह कोई पानी की बात नहीं है जिससे आत्मा स्वच्छ हो। बाबा आकर ज्ञान अमृत ज्ञान जल पिलाते हैं, जिससे आत्मा स्वच्छ पतित से पावन बनती है। और साथ में एग्जाम्पल दिया कि वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य हो, तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। यह अभी तुमको पता पड़ता है कि ज्ञान सागर बाप आकर ज्ञान से अभी हमारी सद्गति करते हैं। और कहा कि अभी तुमको इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पानी है, तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। बाबा कहते हैं मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिससे आत्मा शुद्ध पवित्र बनती है, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। और नशा दिलाते कहा कि लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हैं, यहाँ तो तुमको सब कुछ मिल जाता है। सतयुग में आयुष्मान भव पुत्रवान भव यह सब वरदान प्राप्त हो जाते हैं। तुम जानते हो हमारी आयु 150 वर्ष की रहती है। बाबा कहते हैं जितना योग लगाएंगे उतना आयु बढ़ेंगी। तुम अभी ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। और कहा कि बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। अभी हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, यह पुराना चोला छोड़कर हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। फिर इतनी हिम्मत भी करनी है, नष्टो मोहा बनना है। फिर संगम का महत्व बताते कहा कि बाप आकर सच बतलाते हैं। सतयुग सचखंड सच्चा बाबा स्थापन करते हैं। अभी यह है संगम युग, इसमें तुम उत्तम ते उत्तम बनते हो, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। बाबा कहे संगम पर ही तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। यह है बेहद की बात, तुम उत्तम ते उत्तम मनुष्य से देवता बनते हो। और लास्ट में स्पष्ट करते हुए कहा
कि बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो तो हम याद भूले नहीं। बाबा कहे यह कैसे हो सकता है, बाबा के डायरेक्शन पर चलना है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे, तो राय पर चलो, श्रीमत पर चलो, बाकी आशीर्वाद में क्या करूं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। आज मुरली से प्रश्न है, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है कैसे? उत्तर में कहा, बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हारा धोबी हूँ। तुम बच्चों के तो क्या, सारी दुनिया के छी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मना भव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देते हैं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रहे, स्वयं के वस्त्र को स्वच्छ बनाना है। दूसरा पॉइंट, अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग रखना है। नशा रहे, इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। आज प्यारे बाबा का वरदान है, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि यह तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते। वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। बाबा कहे सपूत बच्चे किनको कहेंगे? जो अपने प्रैक्टिकल जीवन द्वारा जो बाबा ज्ञान देते हैं उस ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप बनते हैं, उस द्वारा अपना सबूत देते हैं। आज का स्लोगन है, सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। बाबा कहे जो परमात्मा चिंतन में रहते हैं ना, उनको कोई भी प्रकार की चिंता चिंतन फिक्र नहीं रह सकता। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों में एक ने कहा, दूसरे ने हांजी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आप रत्नों का भी संगठन पक्का हो तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की शक्ति का यादगार है 5 पांडव। बाबा कहे जब स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों साथ साथ करते हैं और वो भी एक दूसरों को साथ लेकर हांजी कर कर चलते हैं, तब बाबा कहे आप पांडवों का किला मजबूत बनता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।